शंभू और खनौरी बॉर्डर को 13 महीने बाद खाली करा दिया गया। दरअसल डल्लेवाल समेत करीब 700 किसानों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बुलडोजर के माध्यम से किसानों के टेंट तोड़े हैं। पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई। सरकार की कार्रवाई से किसानों में नाराजगी भी है। किसान अपने आंदोलन को उग्र रूप दे सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे थे। अपनी तमाम मांगों को लेकर के किसानों का आंदोलन जारी था और किसान नेता डल्लेवाल जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले लंबे समय से अनशन पर थे और ऐसे में अब पंजाब पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। पंजाब के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया गया। 13 महीने बाद शंभू खनौरी बॉर्डर को खाली करवाया गया है। डल्लेवाल समेत करीब 700 किसानों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसानों के टेंट तोड़कर के बड़ी कार्रवाई और इस दौरान विरोध करने वाले तमाम किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। डल्लेवाल समेत करीब 700 किसानों को हिरासत में लिया गया है। किसान नाराजगी जता रहे हैं और किसानों की नाराजगी के चलते माहौल में अराजकता न फैले और स्थिति और तनावपूर्ण न हो, जिसको लेकर के अब सरकार की तरफ से इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। वो भी मोदी सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਧਰਨੇ ਖੇੜੇ ਆ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਨਾ ਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾ ਬਣਦੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਆਂਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਚਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਿਆਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਤੇ ਜੀਸੀਪੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਬੜਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ कभी भी कुर्सी कायम नहीं देती। कुर्सी दे कीड़े जड़े देश खा रहे आ, ये सानू भी पता ते लोकां नू भी पता वा। हम बात करते हैं पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है, पंजाब के बॉर्डर पर जो आंदोलन है, उसमें भारत सरकार से चंडीगढ़ में बातचीत होनी थी। क्या ये प्लान है कि 1.5 महीने का टाइम बातचीत का देगी सरकार, भारत सरकार, और चंडीगढ़ में बातचीत करेगी? और आज भी जब भारत सरकार के मंत्रियों से बात हुई, उसके बाद में 4 मई का टाइम दे दिया। क्या फिर अगला 40 और 50 दिन बाद का फिर टाइम दिया जा रहा? क्या एक किसानों के साथ में साजिश है? ये समझ से परे है। इस तरह से बातचीत करके हमारे जितने लीडर थे वहां से वापसी हो रहे थे, वो चाहे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हो, पंदेर जी हो और जितने लोग हैं, ये पता चला कि उनको सबको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करा है, डिटेन किया है। इससे पूरे देश के किसानों में रोष फैल लगा और पंजाब सरकार को बातचीत में शामिल रहना चाहिए। वे उनकी जमीन पे है, उनसे बातचीत करके ही समाधान निकल सकता है। आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो ज्यादातर मूवमेंट ये फिर पंजाब में ही चलेंगे। आप पार्टी की पूरी छवि खराब होगी, वहां के मुख्यमंत्री की छवि खराब होगी
और वो भारत सरकार ये चीज चाहती है कि पंजाब सरकार और देश का किसान आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहे। ये चीज समझने वाली है। हमारे जितने लीडर हैं उनको सबको छोड़ा जाए और हम इसमें रात को एसकेएम के सारे लीडर आपस में बातचीत करेंगे। रात तक, कल तक हम इसमें अपना निर्णय लेंगे। वहां पे जोर जबरदस्ती करने की पंजाब सरकार जरूरत न करे, नहीं तो पूरे देश का मूवमेंट पंजाब में होगा। वो इस मामले से बचे। हमारी सीधा जो हमारी बातचीत है, सीधा जो हमारा मुद्दे हैं, वो एमएसपी गारंटी कानून का सवाल हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल हो, C2+50 का सवाल हो, बिजली अमेंडमेंट बिल का सवाल हो। क्योंकि जब हम दिल्ली से लोग आए तो हम सब लोग इकट्ठे आए। आज भी हम इकट्ठे हैं। तो पंजाब सरकार से यह है कि हमारे जितने लीडर वहां पे अरेस्ट करे उनको सबको रिहा करा जाए। पुलिस के दम पे आप वहां से किसानों को उठाने की कोशिश ना करें, बातचीत से समाधान निकालने का काम करें। और भारत सरकार तो चाहती है कि ये आंदोलन और लंबे चले। 1.5 महीने के टाइम होते हैं कोई? क्या किसानों को आंदोलन के माध्यम से थकाना चाहते हैं? क्या उनकी एक बड़ी साजिश है? ये समझ से परे है। इसमें देश का किसान सभी अपना निगाह रखे इन आंदोलन पे। अगर एक आंदोलन पे कोई नुकसान होगा एक आंदोलन को, तो उसका असर पूरे देश के किसान संगठन पे पड़ेगा। सभी लोग सतर्क रहें, उस मूवमेंट को ध्यान रखें और जो भी होगा एसकेएम के लोग आपस में रात को बातचीत करें। इसमें कैसे मदद उनकी हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया, इतनी मार पई कुरलाने, तैंकी दर्द न आया। आज पंजाब के लिए काला दिन है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार मिलकर, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ होम मिनिस्टर से मिलकर गए हैं और पूरी ब्यूंदबंदी के साथ एक साजिश के तहत आज किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बॉर्डर पे जितने किसान बैठे हैं उनको घेर लिया गया है। हजारों की तादाद में वहां पुलिस और सीआरपी पहुंच गई है। पंजाब के अलग अलग शहरों से किसानों को उठाया जा रहा है, मजदूरों के नेताओं को उठाया जा रहा है और ये लोकतंत्र के बिल्कुल ही विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा मुगल भी नहीं करते थे जिस तरीके से ये सरकार आज पंजाब के किसानों और मजदूरों पे और पंजाब के खिलाफ कर रही है। पंजाब की अर्थव्यवस्था, टोटल इकोनॉमी किसानों के इर्द गिर्द घूमती है। सरकार चाहती है किसान को बर्बाद करे ताकि पंजाब बर्बाद हो। ये पंजाब के खिलाफ कार्रवाई है। पंजाब को उसी भट्टी में दोबारा से झोंका जा रहा है जहां से पंजाब निकल कर आया था, जहां कांग्रेस के लोगों ने शहादतें देकर पंजाब को फिर से एक लाइन पे तोड़ा था। आज पंजाब को उसी भट्टी में झोंका जा रहा है। हम इसकी पूरी निंदा करते हैं और ये कार्रवाई है जो ये बिल्कुल ही गलत है और एक लोकतांत्रिक सरकार को ये शोभा नहीं देता। अरे हमारा मुख्यमंत्री तो कहता था मैं किसान का पुत्र हूं, तो किसान के पुत्र को आगे लगाकर किसानों को पिटवाया जा रहा है, उनको मरवाया जा रहा है, उनकी इकोनॉमी को खत्म किया जा रहा है। केंद्र सरकार के आगे आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री ने गोडे टेक दिए हैं और ये जो कार्रवाई है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। तो किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई किसानों की तरफ से की जा रही है, निश्चित तौर पर यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है, चूंकि किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है और ऐसे में आगे चल करके ये स्थिति किस ओर कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी बने हुए हैं। देवेंद्र जी, पुलिस ने बुलडोजर से किसानों के टेंट तोड़े हैं, कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और अब किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। साफ तौर पर किसानों की नाराजगी पंजाब पुलिस पर, पंजाब सरकार पर और भारत सरकार पर भी। ऐसे में आगे चल करके इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? 13 महीने का समय जब किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, अब आखिरकार किसानों पर बड़ी कार्रवाई, किसानों की मांगों का समाधान कब तक संभव हो पाएगा?
देखिए प्रगति, पंजाब सरकार के लिए ये मुमकिन शायद नहीं था कि एमएसपी देने का ऐलान करे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और पंजाब पुलिस के लिए दिक्कत ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि आप ये रास्ते खाली कराओ। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को ऑर्डर दिया हुआ था जी। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि आप ये रास्ते खाली कराओ और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करो जी। तो सुप्रीम कोर्ट का दबाव था सरकार पर भी, पंजाब पुलिस पर भी। दरअसल अब जो अपडेट्स आ रहे हैं प्रगति, ये जो चंडीगढ़ कल वार्ता हुई है उससे पहले 72 घंटे पहले पंजाब पुलिस ने सारी प्लानिंग कर ली थी। गुप्त मीटिंग हुई जिसमें 2 आईएएस और 4 आईपीएस थे जी। गुप्त मीटिंग थी, किसी को नहीं पता। तो उसमें ये था कि जैसे ही किसान धरना स्थल से जाएंगे, वापस आएंगे जब मीटिंग से, नतीजा जो भी रहे, लेकिन जैसे ही वो पंजाब में चंडीगढ़, क्योंकि यूटीएस संघ शासित शहर है, तो जैसे ही वो पंजाब में लौटेंगे, पंजाब सटा हुआ है चंडीगढ़ से, एक तरफ मोहाली है, दूसरी तरफ रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है, तो जैसे ये दोनों पंजाब में दाखिल हुए कल, दोनों को हिरासत में ले लिया गया जी। जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो एम्बुलेंस थी, पहले से बैरिकेटिंग रास्ते में की गई थी, उनको घेर लिया गया और उनको अपने पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और मोहाली के एयरपोर्ट रोड पर सरवन सिंह पंधेर को भी। दरअसल पुलिस को, सरकार को ये लगता था कि अगर हम बड़े किसानों के मोर्चे स्थल पर रहते हुए खाली करवाएं तो आमना सामना हो सकता, खून खराबा हो सकता था जी। तो सीक्रेट तौर पर ये प्लानिंग हुई। 4 आईपीएस और 2 आईएएस की गुप्त मीटिंग मुख्यमंत्री से बात करके, भाई खाली करवाने का ऐसी एक तरीका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है कि रास्ते खाली करवाओ। इन्होंने एफिडेविट अंडरटेकिंग दी हुई थी कि हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी रास्ते खाली करवाए। लिहाजा हिरासत के बाद अब कई किसान भी हिरासत में, लेकिन वहां पंजाब पुलिस ने बैरिकेड सारे तोड़ दिए। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो पंजाब का हिस्सा है, जो पक्के शेड बनाए गए थे जहां सोते थे किसान, मीटिंगें करते थे, सब तोड़ दिए गए। आज हरियाणा पुलिस भी अपनी साइड की, क्योंकि पंजाब उधर है तो हरियाणा इधर है, हरियाणा वालों ने भी सीमेंट की बैरिकेडिंग की हुई थी ताकि पंजाब के किसान यहाँ होकर दिल्ली ना जाए। तो आज हरियाणा पुलिस भी जा रही है, वो भी बैरिकेडिंग को तोड़ेगी। सीमेंट के बैरिकेड तोड़ने में टाइम लगेगा उसको, और रास्ता खुलवाने की कोशिश की जा रही है। 13 महीने से जो रास्ता बंद था हरियाणा और पंजाब का, 2 रास्ते, खनौरी बॉर्डर पंजाब और संगरूर जिला लगता है, और इधर जीटी रोड पर अंबाला और पटियाला जिला लगता है जी। तो एक तरफ पंजाब पुलिस कार्रवाई इधर हरियाणा भी करिए ताकि रास्ता खोले। 13 महीने से लोग भी परेशान थे, बड़े व्यापारियों को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, वो दबाव था, फिर सुप्रीम कोर्ट का दबाव था। लिहाजा एक गुप्त मीटिंग करके पंजाब पुलिस ने इस सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब किसानों की नाराजगी, उनकी हिरासत, और पंजाब से बाहर के जो किसान हैं उनका क्या रवैया रहता है, मतलब एक मोड़ आ गया है किसान आंदोलन में। अब आगे क्या होगा वो देखा जाएगा समय के साथ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।